अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद होती है यहाँ पे ख़त्म, नाउ बैक टू रूटीन, बैक टू वर्क और सब अपनी ज़िंदगी में फिर से मसरूफ़ और काम शाम में लग जाएंगे। तो अभी मैं उठी थी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। ईद ख़त्म तो मतलब बैक टू वर्क, लेकिन उससे पहले ईद पे बाल स्ट्रेट करके और रोल कर करके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं, आप चेक करें। तो यहाँ सबसे पहले मैं हेयर ऑयल लगा लूँगी और हेयर ऑयल को 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। साथ में किचन में काम कर लूँगी, जो मुझे हांडी बनानी है वो बना लूँगी और साथ साथ जी काम भी कर लूँगी। इससे ये होगा ऑयल अपने टाइम तक लगा रहेगा और साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा, टाइम जो है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत से लोग ना मेरी हेयर रूटीन पूछ रहे होते हैं, तो मैं बता दूँ कि बहुत टाइम से मैं यही हेयर ऑयल इस्तेमाल करी थी। बीच में मैं नए नए हेयर ऑयल पे स्विच हुई कि जिसका शैम्पू यूज़ करी हूँ उसका हेयर ऑयल यूज़ कर लूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, कैमी नेचुरल वाला। तो वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है, शैम्पू और वो दोनों। और फिर से मैं अपने उसी ऑयल पे वापस आ गई जो मैं एक टाइम से यूज़ कर रही थी। तो बस अब मैं वही लगाती हूँ अपने बालों में और आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाला है। अच्छा जी, तो ये वो हेयर ऑयल था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये ऑर्गेनिक्स वालों का हेयर ऑयल है और ये मैंने ऑर्डर जब किया था तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये इस तरह से है। और ये आप चेक करें कि मैंने इसको 1-2 दफ़ा यूज़ किया था, फिर मैं कैमी नेचुरल वाला यूज़ करने लगी थी। अब वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं दोबारा भी ऑर्गेनिक्स वालों का यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अरसा यूज़ किया। बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। अगर आपके हेयर्स जो नीचे से डैमेज हो चुके हैं या आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है या आपके हेयर में शाइन नहीं है, तो आप इनसे ये ऑयल मंगवा सकते हैं। मैं इनका लिंक और नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाके इनसे ये वाला हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत अरसे से यूज़ किया, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो बड़ी तारीफ़ होगी वैसे इस हेयर ऑयल की। ये लोग भी क्या याद करेंगे कि मुझे इतना अच्छा लगा था। मैं जल्दी से इसे अपने हेयर्स पे लगवा लेती हूँ। अच्छा जी, तो कज़न आई हुई थी, मैंने बोला कि चलो आज अच्छी सी मेरी एक ना मसाज कर दो और अच्छे से मेरे पूरे बालों में ऑयल लगा दो और अच्छे से थोड़ी बहुत मसाज कर दो, ताकि मैं एक्टिव हो के जो है ना वो काम कर सकूं। तो बस मैं उसी से जो ये मसाज वगैरह करवा रही थी अपने बालों की अच्छे से। और उसके बाद मैं आ गई किचन में और सब कुछ मैंने जी चॉप वगैरह कर लिया था, जो जो हांडी में डलना था। तो घर वाले तो सारे जी खा रहे थे मटन मटन मटन, और मुझे तो मटन अच्छा लगता ही नहीं है। मैं, भाई और कज़न हम तीनों ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो हांडी बना लेती हूँ, मखनी हांडी। क्रीमी हांडी भी कहते हैं कोई, मखनी हांडी भी कहते हैं, जिसका जो दिल, कोई बटर चिकन भी कहता है, लेकिन मैंने तो इसमें बटर डाला नहीं। वैसे बटर चिकन तो बटर डालते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने प्याज और ग्रीन चिली जो होती है, हरी मिर्चें, उनको चॉप कर लिया था और ऑयल गर्म होने के बाद वो डाल दिया। और साथ साथ चाय बना रही थी, क्योंकि गेस्ट, ईद ख़त्म हो जाती है लेकिन गेस्ट आना ख़त्म नहीं होते, तो वो चाय बना के उन्हें साथ साथ दे रही थी। और उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। जैसे थोड़ा बहुत वाइट होगा तो हम जो भी अपने स्पाइसेस वगैरह डालते हैं, हल्दी हो गई, रेड पाउडर हो गया, नमक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जो जो हमने पाउडर डालना होगा वो डाल लेंगे। लेकिन पहले अच्छे से इसे इसका कलर चेंज होने देंगे। तो जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आराम आराम से इसका कलर चेंज हो रहा था। वैसे बोनलेस ही जो इसका टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप विदाउट, बहुत से लोग जी बोनलेस नहीं बनाते, वो बोन के साथ ही बनाते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बोनलेस बना ले। बोनलेस में ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और एक रेस्टोरेंट वाला टच आ जाता है। अब मैं इसमें सबसे पहले ब्लैक पेपर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद सारे स्पाइसेस डालूँगी। और सबसे पहले नमक डालूँगी और आप अपने हिसाब से जो भी आपके घर में स्पाइसेस हैं, रेड पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया। तो यहाँ पे कज़न खड़ी हुई थी, मैंने कहा चल तू भी डाल, तू भी मेरे ब्लॉग में शामिल हो जा। तो बस उसकी हेल्प से मैं थोड़ा बहुत शूट भी कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही थी। रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। और उसके बाद मैं टमाटो प्यूरी डाल लूँगी, अच्छे से 2 टमाटर का पेस्ट बना लें। और उसके बाद जब आप अच्छे से मसाले वगैरह डाल दें तो उसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल दें। जब टमाटर अच्छे से चिकन के साथ रल मिल जाएँ तो फिर हमने इसमें जो है ना वो दही ऐड करना है। दही ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप कोई भी अपनी हांडी बनाते हैं, वो ग्रीन हांडी हो गई या दूसरी हो गई, जो भी नॉर्मली हमारे घर में अगर बन रही होती है गोश्त वगैरह भी, तो उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत योगर्ट ऐड कर लेंगे, दही ऐड कर लेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है दही डालने से। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको तेज़ आंच पे रख दूँगी और मैं इसको ये जी 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि अच्छे से जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो जाए। और फिर मैं एंड मोमेंट पे इसमें जी
क्रीम डालूँगी। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की। तो यहाँ पे जो प्यूरी है वो अच्छे से चिकन के साथ मिल गई है। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाइट टेस्ट करके दिखाई है। तो इसमें मैं ऑल पर्स की क्रीम डालूँगी, आप कोई भी क्रीम डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 बंदों के लिए ही बनाई थी, तो इसलिए मैं हाफ़ पैकेट क्रीम का डालूँगी। अगर ये हाफ़ केजी चिकन था, अगर आप 1 केजी चिकन में बना रहे हैं तो फुल क्रीम का पैकेट डाल लें। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी सी गाढ़ी रख लें, चाहें तो पतली रखें, आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की पसंद है। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर में इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर इसे ढक दूंगी मैं कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। आपने इसको ज़्यादा देर तक ढक के नहीं रखना है। देखिए थोड़ी थोड़ी साथ लगना स्टार्ट हो गई है, तो आपने इसको फ़ौरन जी फिर उतार लेना है। मैं सिर्फ इसको 40 सेकंड्स के लिए बस इसे मैं रखूँगी और उसके बाद बस मैंने यहाँ पर उतार लिया है और ये हमारी मज़ेदार सी हांडी तैयार हो गई है। और अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा क्रीम डाली है, हाफ़ पैकेट से ज़्यादा। अगर आपको कम क्रीमी पसंद है तो आप थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं। और यहाँ पे हांडी तैयार हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है 15-20 मिनट में अगर आपने सारी चीज़ें चॉप वगैरह की हों। और अब बस मैं यहाँ पे अच्छे से सारा किचन साफ़ करूँगी। और किचन में इतनी गर्मी हो रही है, 3-4 दिन पहले मौसम बहुत अच्छा हुआ था, हवाएं चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गई है। बारिशों वाला वही मौसम के दम घुटना हब्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश करें और बस मौसम जी अच्छे से ठंडा हो जाए। और बस मैं यहाँ पे अब किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, वॉश करूँगी बर्तन। हेलो एवरीवन, सो खाना वगैरह बना के मैं आ गई हूँ और बस रोटियाँ बनानी हैं, 2 रोटियाँ लगाऊँगी और बस बाकी अम्मा लोगों ने सबने खा लिया है, क्योंकि अम्मा लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे और 3:45 हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया, बना के आई हूँ मैं, भाई और कज़न, तो हम तीनों ने खाना है। तो भाई जो है वो कह रहा है वो नान खाएगा और मेरा नान खाने का मूड नहीं है। मैं अपनी रोटी कज़न की रोटी बना लूँगी और बस अभी यहाँ पर रख दो। अभी मैं फ़िलहाल जो थोड़ी देर देखती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। और ये हालत होती है पसीने से, पूरा पसीने से किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि। अच्छा जी, तो ईद ख़त्म होने के बाद मुझे मिल रही है ईदी, बट चलें ठीक है, अनबॉक्स करते हैं इसे और देखते हैं इसमें क्या निकलता है क्या नहीं। ईद तो हो गई ख़त्म, लेकिन फिर भी मुझे मिल रही है ईदियाँ। अगर आपको भी इस तरह से ईदियाँ मिली हैं या मिल चुकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें चॉकलेट्स हैं, डेयरी मिल्क हैं और फॉक्स टॉफ़ी का पैकेट है और डेयरी मिल्क है और एक कैरामल चॉकलेट है। तो अब हम देखते हैं एनवेलप में क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है ईदी 10,000 रुपीज़ और ये है जी मेरी ईदी। तो आप लोग बताइएगा आपको ईदी मिल गई, किसने कितनी दी और आपकी टोटल ईदी जी कितनी हुई है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको बकरा ईद पे भी ईदी मिलती है नहीं मिलती। बहुत से लोग कहते हैं कि बकरा ईद पे ईदी नहीं मिलती, लेकिन हमें तो मिलती है। बड़े भी देते हैं, छोटे भी देते हैं। छोटे मतलब जो हमारी सेम एज ग्रुप के हमारे कज़न्स लोग हैं, तो हमें तो बकरा ईद पे भी मिलती है, छोटी ईद पे भी मिलती है। छोटी ईद पे थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, बड़ी ईद पे कम मिलती है, क्योंकि सब ने बकरा वगैरह लिया होता है तो सब कहते हैं गोश्त खाएँ गोश्त। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी यही सीन है। तो बस फिर मैंने कज़न को बोला, मैं अनबॉक्स करने लगी और कज़न ने जल्दी से 2 रोटियां बना ली और अब हम दोनों खा रहे हैं हांडी के साथ खाना। और मैं उससे पूछ रही थी कि बताओ कैसी बनी है। मुझे तो बहुत पसंद आई। जब आप इतनी मेहनत करके ऑब्वियसली कुछ बनाते हैं तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन अगले को कैसा लगता है। मैंने उससे बोला कि दिखाओ बताओ दिखाओ, कह दिया। उसके हाथ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। किसी की मेहंदी देख देख के मेरा बड़ा दिल करता है मेहंदी लगवा लूँ मैं, लेकिन फिर जब उतरती है ना तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि सारा हाथ ख़राब कर देती। तो मैं इससे पूछ रही थी बताओ कैसी लगी, तो ये इसने एक्सप्रेशन देखा। हेलो एवरीवन, सो फ्रेश वगैरह मैं होके आ गई हूँ और ऑयल लगाया था। ऑयल के बाद मैंने अपने बाल वॉश किए तो इतने अच्छे और इतने स्मूथ हो गए, ये आप चेक करें कि सामने कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं है, ये आप चेक करें, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे वीक में 2-3 दफ़ा ऑयल यूज़ कर लें, उसके बाद शैम्पू करें तो बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो बस अभी शाम है और मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ। अभी नीचे कुछ गेस्ट आए, उन्हें अटेंड करना है, नीचे जा रही हूँ और बस यही रूटीन चल रही है। ईद के बाद ईद ख़त्म एंड बैक टू रूटीन, जो नॉर्मल ज़िंदगी में काम होते हैं और जो चीज़ें होती हैं बस वही चल रही हैं। बाकी आप लोग पूछते हैं मेरी नेल केयर, तो यार मैं अपने नेल्स पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। इवन लोग बोलते हैं वाइट के लिए, तो कुछ भी नहीं लगाती, ये नेचुरली ऐसे हैं। कोई मेरी नेल केयर नहीं है, बड़े हो जाते हैं और बस मैं इन्हें काट दूँगी कुछ दिनों में, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से
मैं इन्हें कट कर दूंगी। और कभी कभी मेरा दिल करता है नेल बड़े कर लूँ, नहीं तो मेरे नॉर्मल ही नेल्स रहते हैं। कभी बड़े कर लेती हूँ, कभी काट देती हूँ। और ये देखें, जैसे ये नेल छोटा है तो कोई नेल कर नहीं है, ये मेरे नेचुरली वाइट हैं और इस तरह से हैं, और कोई मैंने प्रॉपर शेप भी नहीं दी हुई है। तो जी, तो मुँह पे हाथ लगाने की इतनी गंदी आदत होगी, इस वजह से ज़्यादा पिंपल होते हैं। तो अपने फेस को जो है वो कम से कम टच किया करें बस। मुझे लगा, मैंने घड़ी पहनी, फ़ौरन टाइम देखने लगी और नहाने के बाद मेरी आँखें लाल हो जाती है। और हेयर केयर का मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो गो एंड प्लेस योर ऑर्डर। और शैम्पू मैं पिंक वाला सनसिल्क यूज़ करी और वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं मूव ऑन करूँगी ग्रीन वाले सनसिल्क के ऊपर या फिर लॉरियल के ऊपर। तो वो मैं 1-2 दिनों में जाऊँगी लेने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अब आए चलते हैं नीचे। अच्छा जी, तो सबसे पहले नीचे जाके मैं जो काम करूँगी, नेल कटर पड़ा है, नीचे जाके काटूँगी अपने नेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और उसके बाद गेस्ट आ गए थे और फिर मैं चाय वगैरह बना के देने लगी। व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद उनके साथ बैठ गई थी, बातें शातें कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बना लिया 1 अदद, और 2 रोटियाँ बना ली, घर वालों को देनी थी। और साथ में माँ ने दाल भी बनाई हुई थी थोड़ी बहुत, तो बस उसे ही मैं थोड़ा बहुत गर्म कर रही थी कि अगर किसी को खानी हो तो वो खा लेंगे, क्योंकि ओवन में ऑलरेडी मैंने अपना सालन गर्म करने के लिए लगाया हुआ था। और मैंने कहा चलो लगे हाथ दाल भी गर्म कर देती हूँ। और यहाँ पे सारे बर्तन फिर से मेरे लिए इकट्ठे हो गए। जो लोग कहते हैं हैंड केयर, सारे दिन तो मैं बर्तन धोती रहती हूँ, लगता है इसी से मेरे नेल्स वाइट हो जाते हैं और मेरी हैंड केयर बहुत अच्छी हो जाती है। बाय द वे, खैर मैं अब यहाँ पे खाने लगी हूँ अपना खाना। और यहाँ पे मैंने अपने लिए डाली कोक, थोड़ी सी हांडी डाली, पराठे के साथ हांडी बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ में मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, रायता तो था नहीं, फिर मैंने खा ली, दही ले लिया। और इससे बड़ा ही मज़े वाला कॉम्बो बनता है, ऐसा लगता है रेस्टोरेंट में बेड सॉरी इस तरह की गलतियाँ मुझसे होती रहती हैं, तो इग्नोर करें। पहला निवाला खाएं और उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक का 1 सिप ना लें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो बस जी, मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। देखें, नेल्स काटने के बाद इतने चुन्नू मुन्नू से लगने लग जाते हैं जब मैं नेल्स कट करती हूँ, लेकिन काफ़ी बड़े हो रहे थे और मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे, इस वजह से मैंने नेल्स काट दिए। और बस यहाँ पे जिनको नेल्स बड़े अच्छे लगते थे उनके लिए दुख की बात है, जिनको मेरे नेल्स छोटे पसंद थे उनके लिए खुशी की बात है कि वापस आ गए। अब जल्दी मैं यहाँ पे सारा किचन साफ़ करूँगी, सारे बर्तन वगैरह धोऊँगी और फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं है। सारी रात मोबाइल चलाना है, ड्रामे देखने हैं, टीवी देखना है और फिर सो जाना है। तो व्लॉग में कुछ भी हैपनिंग और आगे होने वाला नहीं है, और ना ही कुछ है ऐसा जो मैं शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे पांडे तो वो तो सो जो वो ते उठ के सुबह फिर पांडे तो वो। खैर, बाय द वे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।